नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 291 से लेकर 295 तक का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रौपद सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी पाति पुल के दो भ्राता अधिक स्नेहु समातन गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लेहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे तुम्हें नीक निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु बहाता भैर किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम्हें कहूँ स्वभाव प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे थे या पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आज साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। मंगल भवन मंगल हारी द्रौपद सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम्हें समधन्य न को। राम लखनु जिनके तनय विश्व विभीषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के आभूषण हैं, विभूषण हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रौपद सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूछन जो गुण तरै तुम्हारे पुरुष सिंध तिहु पुर उजियारे। जिनके दस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्हें कह कहिए नाथ किम चीन्हे देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका सबिट सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए। शंभु सरासन काहू नटारा हारे सकल वीर बरियारा।
तीनी लोक महजे भटमानी, सबके संकति संबुधनु महाभानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सो ही हारी गयो करि फेरु। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सो तेहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तहाँ राम रघुवंश मनी, सुनिय महामहिपाल। भंजेऊ चाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि सरोज भगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुलित बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप विलोकत जाके, जिमी गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वाक्य वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूत न देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख शाई। जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिनि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील बहि जाए सुभाए। तुम्हें गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी।
वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के घर जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भयउ न है को होने अनाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य बड़ फका के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालकचारी। सत्य कहूँ सर्वकाल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। और जिनके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजवाओ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलहु बेगी सुनी गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन है वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा डलवाकर राजा महल में गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका वाचि सुनाई। सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखी सुनी बारिद वाणी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जूड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बार ही बार भूप बरबरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिल है तब माही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाचक लिए हकारी, दीन्ही निछावरी। कोटि विधि चिरुजीव हूँ सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।